नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी तिथियों की, ऐसी डेट की, अगर उन डेट को आप काम करते हो तो वह काम आपका कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उस काम में बार बार विघ्न आता रहता है। वह कौन कौन सी तारीख है, 2024 में यह तारीख कब कब आएगी, इसके बारे में आप इस वीडियो से जानोगे। कुछ तिथियों का और नक्षत्रों का जब संयोग होता है तो ऐसे योग बन जाते हैं कि इस योग में कार्य अगर कोई किया जाता है तो वह सिद्ध नहीं हो पाता, बार बार विघ्न आता है। इस योग में भूल कर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब प्रतिपदा को मूल नक्षत्र, पंचमी को भरणी नक्षत्र, अष्टमी को कृतिका नक्षत्र, नवमी को रोहिणी और दसवीं को अश्लेषा नक्षत्र आता है तो ज्वालामुखी योग बनता है। इस प्रकार 5 नक्षत्रों और 5 तिथियों का जब संयोग होता है तो ज्वालामुखी योग बनता है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपने इस योग में कोई भी कार्य शुरू कर लिया है तो वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। इस योग के बारे में बताया जाता है कि इस योग में अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो वह काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस योग में अगर कोई व्यक्ति अपना घर बसाता है तो वह उजड़ जाता है। इस योग में अगर कोई स्त्री चूड़ियां पहनती है तो वह विधवा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति खेत में अन्न बोता है तो उसकी फसल का नाश हो जाता है। अगर इस योग में कोई व्यक्ति कुआं आदि की खुदाई करता है तो उसमें से पानी नहीं निकलता। इस प्रकार से यह बहुत ही अशुभ योग माना गया है। अगर इस योग में कोई रिश्ता पक्का होता है तो कोई न कोई शादी में रुकावट आ जाती है या वह शादी नहीं चल पाती। अगर कोई इन योग में बीमार हो जाता है तो वह जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे अनगिनत अशुभ फल हैं। क्यों ना पहले से ही अगर पता हो तो इस योग का तो ध्यान रखा जाए और आने वाली मुश्किलों से बचा जाए। तो बात करते हैं कि वह 2024 में कौन कौन सी तारीख है जब यह तिथियों और नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। सबसे पहले यह संयोग 16 फरवरी को बन रहा है और 17 फरवरी को बन रहा है, और अगला संयोग जो है वह 14 मार्च को बन रहा है, और उसके बाद 17 अप्रैल को, और उसके बाद 22 जून को बन रहा है, और 26 अगस्त को यह ज्वालामुखी योग बन रहा है। 26 अगस्त के बाद 27 अगस्त को भी नक्षत्रों और तिथियों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और फिर 21 सितंबर को यह संयोग बन रहा है, और फिर अक्टूबर में यह संयोग फिर से बनेगा। तो यह कुछ तारीख है, अगर आप इनका ध्यान रखो, इनमें कोई भी आप शुभ काम ना करो तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप इन तारीखों को अवॉइड करते हो तो आने वाली मुश्किलों से आप बचे रहोगे। यह तारीख आप पहले ही अपने कैलेंडर पर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि किस माह में कौन सी तारीख को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। यह योग ज्वालामुखी योग नाम से जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है तो प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हो तो दूसरे का जब भला होता है तो आपका भी भला होता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।